Starting with the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. So, dear students, once again, welcome to my continuation lecture number 10. तो आज हमारा जो कंटिन्यूएशन लेक्चर है वो है पेशेंट एजुकेशन के हवाले से. सो पेशेंट एजुकेशन रिगार्डिंग द यूज ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स. Take the drugs only as directed on the prescription container. The patient should follow the specific directions. Familiarize yourself with the brand or the trade name and the generic name to avoid confusion. Never increase or decrease or omit a dose unless advised to do so by the primary healthcare provider. So if any problem, adverse reaction occur, no matter how minor, contact the primary healthcare provider immediately. And all recommendations given by the primary healthcare provider are important. Patient education regarding use of anti-cancer drug. के जो एंटी कैंसर ड्रग, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट जो है ही और शी इज यूजिंग एंटी कैंसर ड्रग, तो उसको मतलब ये एहतियात करना चाहिए, स्पेशली when you are using any kind of medication. तो इसमें सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है, ठीक है, पहला जो डॉक्टर ने आपको जो ड्रग प्रिस्क्राइब किया है, ठीक है, उसको प्रॉपरली रिव्यू करना चाहिए कि उसका जो प्रिस्क्रिप्शन जो कंटेनर है, ठीक है, उसको प्रॉपरली चेक करना चाहिए, ठीक है. ड्रग है, पेशेंट जो है, पेशेंट शुड फॉलो द स्पेसिफिक डायरेक्शन, और पेशेंट के लिए ये चाहिए कि वो फिजिशियन या जो प्रिस्क्राइबर है, ठीक है, उसके डायरेक्शन को फॉलो कर ले. कहने का मकसद है कि फॉर एग्जांपल उसने मीथोट्रेक्सेट लिखा है, ठीक है, और इसका इतना डोज है, तो इस डोज पे आपने ये ड्रग लेना है. तो बाकायदा पेशेंट ने उस प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करना है, और उस प्रिस्क्रिप्शन के बुनियाद पे, ठीक है, फिर जो है वो मतलब फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रॉपर डोज उसको प्रिस्क्राइब करे. और स्पेशली वो फार्मासिस्ट जो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में है, क्योंकि फिर हर बंदा जो है, या फॉर एग्जांपल हर प्रोफेशन के जो कैंडिडेट है, उनकी अपनी स्पेशलिटी है, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर किसी का मेडिकल वार्ड में है या सर्जिकल वार्ड में है, सो एवरीवन हैव देयर ओन स्पेशलिटी. इसके अलावा जो ब्रांड आप यूज़ कर रहे हैं, उनसे मतलब आपने अपने आप को फेमिलियराइज करना है, ठीक है, कि आप इस ड्रग से वाकिफ है कि इसका ब्रांड क्या है, ट्रेड नेम क्या है, जेनेरिक नेम क्या है, कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, ठीक है ना. तो ब्रांड नेम, ट्रेड नेम, जेनेरिक नेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कि फॉर एग्जांपल आपके पास, मैं सिंपल एग्जांपल लूंगा, ब्रोफिन में आइबुप्रोफिन है, तो ब्रोफिन इसका ट्रेड नेम है, आइबुप्रोफिन जो है ये इसका जेनेरिक नेम है, ठीक है. तो ये क्लियर है कि आइबुप्रोफिन है, किसी नाम पे भी ये हो सकता है, बिकॉज देयर आर 1000 कंपनीज. इसके अलावा डोज को इंक्रीज करना या कम करना या उसको मिस करना, ठीक है, इसको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए, ठीक है. अनलेस एडवाइस टू डू बाय द प्राइमरी, जो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर में फार्मासिस्ट है, उसमें नर्स है, उसमें जो है फिजिशियंस है, यानी वो शख्स, ठीक है, हु इज एक्सपर्ट इन ड्रग, ठीक है, जिनको इल्म हो उस ड्रग के मुतालिक. तो if any problems, adverse reaction occurs, no matter how minor, contact the primary healthcare provider immediately. खुदा न ख्वास्ता किसी ड्रग की वजह से अगर किसी को रिएक्शन हो गया या उसने ADR शो की, तो फिर क्या करना चाहिए, चाहे वो माइनर हो या मेजर हो, तो आपने जो है प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहिए. ऑल रिकमेंडेशन गिवन बाय द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर इंपॉर्टेंट. जितने भी रिकमेंडेशन आपको प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने दिए, तो उसको प्रॉपरली फॉलो करनी चाहिए. अदर रिकमेंडेशंस सच इज चेकिंग द माउथ ऑफ सोर, माउथ सोर जो है, ठीक है ना, तो स्पेशली एटसेट्रा दे आर गिवन टू आइडेंटिफायर मिनिमाइज द ADR, एडवर्स ड्रग रिएक्शन को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है. खुदा अगर किसी को ओरल थ्रश है, ठीक है, या फॉर एग्जांपल ड्राई माउथ कंडीशन वगैरह हैं, तो ये सारे जो हैं इसको आप मतलब यू विल हैव टू एसेस इट,
कीप ऑल अपॉइंटमेंट्स फॉर कीमोथेरापी, क्योंकि कीमोथेरापी जो है ये स्पेशल ट्रीटमेंट है स्पेशली और कैंसर में। डू नॉट टेक एनी ओटीसी, और इसके अलावा जो ओवर द काउंटर ड्रग हैं, ठीक है, ओवर द काउंटर ड्रग वो ड्रग जो प्रिस्क्रिप्शन के बगैर हम पेशेंट को देते हैं, सो अनलेस अप्रूव्ड बाय द प्राइमरी, उस वक्त तक आप जो है ओटीसी ड्रग जो है उसको आप यूज़ नहीं कर सकते जब तक आपको यानी हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने आपको सजेशन नहीं दिया, उसने अप्रूव नहीं किया कि भाई आप ये ड्रग यूज़ करें या यूज़ ना करें, ठीक है। सो until and unless, ठीक है, so it is approved by the primary health care provider. Avoid the drinking alcoholic, इसके अलावा beverages unless the प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से अप्रूव दिए। इसके अलावा जो स्पेशली मैंने आपको पहले भी कहा था कि अल्कोहल जो है इसको अवॉइड करना चाहिए। एंड ऑलवेज इन्फॉर्म अदर फिजिशियन, डेंटिस्ट एंड मेडिकल पर्सनल फॉर थेरेपी विद दिस ड्रग। इसके अलावा और भी मेडिकल प्रोफेशन में फिजिशियन है, डेंटिस्ट है, इसके अलावा मेडिकल पर्सनल्स है फॉर थेरेपी विद दिस ड्रग। कीप ऑल अपॉइंटमेंट्स फॉर द लेबोरेटरी टेस्ट ऑर्डर बाय द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, और इसके साथ साथ जितने भी लैब मतलब टेस्ट वगैरह हैं, ठीक है, इसका अपॉइंटमेंट्स जो हैं यू शुड आल्सो वो जितने भी अपॉइंटमेंट्स है, ठीक है, उसका भी आपने जो है मतलब लिहाज रखना है, क्योंकि यू विल हैव टू फॉलो द डायरेक्शन ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। जो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसके डायरेक्शन को आपने प्रॉपरली फॉलो करना है। अब ये कुछ कंटेंट्स है, कंटेंट्स ऑफ साइटोटॉक्सिक बॉडी फ्लूइड्स स्पिल किट्स हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। तकरीबन 1 से लेकर 2.5 लीटर्स ट्यूब ऑफ एब्जॉर्बेंट पाउडर्स, 2 ऑफ द एब्जॉर्बेंट क्लीनिंग क्लॉथ्स, इसके अलावा टॉपिक गाउन्स, ओवर शूज कवर, हेयर कैप है, इसमें 2 पेयर पर्पल कीमो ग्लव्स हैं, दीज आर द यू कैन से हेयर कैप हैं, इसके अलावा स्कूप एंड स्क्रैपर हैं, क्लिनिकल डिटर्जेंट्स हैं, ठीक है ना, विच आर साइंथेटिक इन नेचर, साइटोटॉक्सिक वेस्ट बैग्स है, और इसके अलावा पैक्ड एंड 100 लीटर टैंक है। तो ये सारे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये सारे कंटेंट जो है इनका होना ज़रूरी है। ये असल में जो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं, कंटेंट्स ऑफ द साइटोटॉक्सिक बॉडी फ्लूइड स्पिल, ये वो किट्स है, ठीक है, जो मतलब ये हमारे पास होना चाहिए स्पेशली डिस्पेंसिंग के दौरान, या फॉर एग्जांपल व्हेन एनी पर्सन कम इन कांटेक्ट विद द एंटी कैंसर ड्रग। सो आई थिंक दिस वाज ऑल अबाउट द एंटी कैंसर एजेंट। तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल जितने भी ड्रग्स है, चाहे वो मार्केट में है या फॉर एग्जांपल जिस ड्रग के ज़रिए आप कोई डिजीज़ वगैरह आप टारगेट करते हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें डिजीज़ का पता हो, उसके ट्रीटमेंट का, डायग्नोसिस का, पैथोफिजियोलॉजी का, नॉर्मल फिजियोलॉजी का, क्योंकि ये सारे मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्स है, ठीक है। सो फॉर फार्माकोलॉजी यू नीड ए वेरी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड ऑफ फिजियोलॉजी एज वेल एज पैथोफिजियोलॉजी, मीन पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। अगर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पता नहीं है, आपको जरासीम का पता नहीं है, ठीक है ना, तो किस तरह आप एक ड्रग जो है उसको आप फॉर एग्जांपल आपका जो टारगेटेड एरिया है, यू विल मिस योर टारगेट एरिया। जिस तरह मेट्रोनिडाजोल है विच इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर जिंजिवाइटिस, तो असल में मेट्रोनिडाजोल या फ्लाइजिल जो इसका टारगेट ये होता है कि वो अमीबा जो है अमीबा को किल करे, ठीक है। तो ये असल में एज ए एंटी अमीबिक हम यूज़ करते हैं, ठीक है, एंटी अमीबिक या अमीबिक हिस्टोलिटिका। सो दिस वाज ऑल अबाउट एंटी कैंसर ड्रग। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है इंशाल्लाह then I will upload it, ठीक है। So once again I'm very thankful to all of my viewers who are watching these lectures on regular basis. Wish you all the best. Thank you so much.